हेलो एवरीवन। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, देखो कैसे होगा। इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू वन, देन साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू वॉट। सो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू क्या है, वन के बराबर है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या है, वन के बराबर है। वैसे ही कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा क्या है, वन के बराबर है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा क्या है, वन के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग वैल्यूज़ डाल के देखने के लिए कि वन कब आएगा। सबसे फास्टेस्ट मेथड यही है। तो साइन, मैं कोशिश करूँगा मैं इसको वन बना लूँ, इसको ज़ीरो बना लूँ, तो वन प्लस ज़ीरो वन बन जाता है। उसी तरीके से ये यहाँ पे भी मैं एक को वन बनाने की कोशिश करूँगा, एक को ज़ीरो, एक को वन बनाने की कोशिश करूँगा, एक को ज़ीरो। तो साइन वन कब होता है, साइन अल्फ़ा वन कब हो सकता है, जब अल्फ़ा 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि साइन 90 डिग्री वन होता है ना। सो ये अगर 90, अगर अल्फ़ा 90 डिग्री में कर ले रहा हूँ, तो बीटा को मुझे कितना करना होगा, मुझे इसको ज़ीरो करना होगा। और साइन ज़ीरो 0 डिग्री पे होता है। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री अगर मैंने कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, जो कि हो जाएगा वन प्लस ज़ीरो वन के बराबर। ओके, वन प्लस ज़ीरो वन के बराबर। उसी तरीके से ये वाला देखो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू वन कब हो सकता है। अब मैंने अल्फा अल्फा मैंने 90 डिग्री लिया है, बीटा मैंने 0 डिग्री लिया है, मुझे यही वैल्यूज़ यूज़ करनी होंगी, मैं वैल्यूज़ चेंज नहीं कर सकता। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री, और कॉस बीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री होता है ज़ीरो, और कॉस 0 डिग्री होता है वन, तो ज़ीरो प्लस वन वन बन गया। तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इस पे भी वन बन जा रहा है, इस पे भी वन बन जा रहा है। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिया जा सकता है, बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिया जा सकता है। अगर ऐसा है तो ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा यानी साइन 90 डिग्री प्लस कॉस अल्फा यानी कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री होता है वन, प्लस कॉस 90 डिग्री होता है ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, फाइनल आंसर। वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, फाइनल आंसर। ओके, समझ गए। अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला ट्राई करो। यूजिंग टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ये फॉर्मूला मुझे यूज़ करने को बोल रहा है। फॉर्मूला तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, जो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने ये फॉर्मूला कहा है तो तुम यही यूज़ करोगे, तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। तो कॉस 75 डिग्री को मैं कैसे लिख दूंगा, 75 प्लस 15 क्या होता है 90, और 90 अपॉन टू क्या होता है 45। 45 क्या है, 45 75 और 15 की मिड वैल्यू है। 45 जो है वो 75 और 15 के एग्जैक्टली बीच में आता है। तो मैं कॉस 75 को अब क्या लिख पाऊंगा, यहां से अगर मैं 30 कदम आगे जाऊं तो मुझे 75 मिल जाएगा, और 30 कदम पीछे जाऊं तो मुझे 15 मिल जाएगा। तो मैं कॉस 75 को लिख सकता हूं कॉस 45 प्लस 30 इंटू कॉस 45 माइनस 30। कॉस 45 प्लस 30 इंटू कॉस 45 माइनस 30। ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस ए प्लस बी, ये हो गया कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए, याद है कॉस ए प्लस, मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ एक बार फिर से। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसी तरीके से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी गिवन है, इसको कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी से खोल दो, यानी कॉस ए कॉस बी यानी कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कॉस 30 डिग्री, माइनस साइन ए साइन बी साइन 45 डिग्री
इंटू साइन 30 डिग्री इंटू मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी यानी साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करो इसे ज़रा, और एक सेकंड रुको, इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, सो क्या करेंगे अब हम, cos 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री क्या होता है, ये होता है √3/2। साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 30 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2। ठीक है, अरे ये जाम क्यों हो गया, रुको और सॉल्व करते हैं इसे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, √3/2 √2। आई डोंट नो ये जाम क्यों हो गया, नीचे क्यों नहीं जा रहा है। रुको इसको फिर से ओपन करते हैं। ओके अब ठीक हो जाएगा शायद, हो गया ठीक। सो ये हो जाएगा, मुझे थोड़ी और जगह चाहिए थी ना, ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2 √3/2 प्लस 1/2 ओके। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, A² माइनस B², यानी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 माइनस 1/8 2/8 1/4। फाइनल आंसर है 1/4, ऑप्शन डी। ओके समझ गए, अगर समझ गए तो आगे चलते हैं, चलो इसको सॉल्व करो। इफ साइन ए इज इक्वल टू 5/12, साइन ए इज इक्वल टू 5/12, 7 cot b इज इक्वल टू 24, तो फिर cot b इज इक्वल टू 24/7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a cos b इंटू cosec a tan, cosec b tan है। ओके, साइन ए 5/12 है, तो एक ट्राइंगल बना लो सीधे, ये 90 डिग्री है, इसे एंगल ए कह दो। साइन ए 5/12, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 5, हाइपोटन्यूज 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √119। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बना लो, इसको कह दो बी। कॉस बी कितना होता है, कॉट है ये, सॉरी कॉस नहीं है, कॉट है। कॉट बी कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 24, परपेंडिकुलर 7, तो ये कितना हो जाएगा 25। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है सेक ए कॉस बी इंटू कॉसेक बी टैन ए। ओके, सेक ए कितना हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो सेक ए हो जाएगा हाइपोटन्यूज अपॉन बेस 12/119, 12/√119 इंटू कॉस बी, कॉस बी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज मतलब 24/25 इंटू कॉसेक बी, कॉसेक बी यानी हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 25/7, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/√119। ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 60 इंटू 24/119 इंटू 7, क्या आएगा ये मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1440, और ये कितना आएगा 7 9 63 कैरी के ऊपर 6, 7 9 7 13 के 3 कैरी के ऊपर 1 833। ठीक, ये मेरा फाइनल आंसर है 1440/833, 1440/833 फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए, अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, चलो
ये वाला ट्राई करो. इफ बी cos theta is equal to a, then cosec theta plus cot theta is equal to what? If b cos theta is equal to a, तो फिर cos theta is equal to a upon b. और cos theta खुद में क्या होता है? cos theta होता है बेस अपॉन, या इसको मान लो थीटा मान लो, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस हो गया ए, हाइपोटेन्यूज हो गया बी. एंगल दे दो, वर्टिसेस को नाम दे दो ए बी सी. तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पर पाइथागोरस थ्योरम से? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. कॉसेक थीटा यानी क्या? कॉसेक थीटा यानी कॉसेक थीटा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. प्लस कॉट थीटा यानी क्या? कॉट थीटा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये हो जाएगा बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी माइनस ए इंटू अंडर रूट बी प्लस ए. ये जाएगा तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा. क्या बचेगा? अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए. फाइनल आंसर अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ऑप्शन सी. अगर ये समझ गए तो अगला ट्राई करते हैं. चलो ये वाला ट्राई करो. फिगर गिवन नहीं है, तुम्हें खुद ही इमेजिन करना है. ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. द वैल्यू ऑफ tan सी माइनस कॉट बी इज वॉट? ओके, सो ट्राइंगल बना लेते हैं. ए बी सी एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस. ये रहा मेरा ट्राइंगल. ये मैंने कह दिया ए, ये मैंने कह दिया बी, ये मैंने कह दिया सी, और मैंने इसको बीच से ऐसे बना दिया. ए बी इज इक्वल टू ए सी मतलब 5 5, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, और ये पूरी है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8. मैंने इमेजिन कर लिया कि ये ए डी जो है ये मीडियन है. तो मीडियन आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर भी होती है, तो वो बी डी और सी डी बराबर में बांटेगी, तो बी डी भी 4 हो जाएगा, सी डी भी 4 हो जाएगा. पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं इस ट्राइंगल में ए बी डी में, ए बी डी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी 9, अंडर रूट 9 होता है 3, तो ये हो गया 3. ठीक है, सही से लिखो 3. अब मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है tan सी माइनस कॉट बी. tan सी की वैल्यू क्या है? tan सी की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 माइनस कॉट बी क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन 4/3. ठीक है, 12 ले लो नीचे. 9 माइनस 16 माइनस का 7/12. फाइनल आंसर माइनस का 7/12. ओके, समझ गए? अगर समझ गए तो अगला ट्राई करते हैं. चलो ये ट्राई करो. इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा? cos थीटा इज इक्वल टू 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर. ट्राइंगल बनाओ यहाँ पे. इसको थीटा मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो. cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है? 4x. हाइपोटेन्यूज क्या है? 1 प्लस 4x स्क्वायर. सो इसके हिसाब से ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर. सो ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर यानी 1 प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस 16x टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 8x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर. ठीक है, सो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 16x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए बी आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर. ए बी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4x स्क्वायर.
ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। अब भाई साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, ये 1 माइनस 4x स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये 1 प्लस 4x स्क्वायर। 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, ऑप्शन सी फाइनल आंसर है। 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। चलो ये वाला ट्राई करो। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी, then what is the value of cos theta plus 1 upon cos theta minus 1? cos theta plus 1 upon cos theta minus 1 की वैल्यू क्या होगी? ओके, cos sin थीटा की मुझे वैल्यू गिवन है, मैं क्या करूँगा, मैं ट्राइंगल बना लूँगा। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको थीटा एंगल मान लोगे तो sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब 2 रूट ए बी, हाइपोटेन्यूज मतलब a प्लस बी। इसको कैपिटल ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो बी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर यानी 2 अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बी सी की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी। बी सी की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी a माइनस बी अपॉन हाइपोटेन्यूज a प्लस बी प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और फिर माइनस 1। ठीक है, क्या होगा ये, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी। बी से बी चला गया 2a, ए से ए चला गया माइनस का 2b, माइनस का a अपॉन बी, माइनस का a अपॉन बी। ये आ रहा है ऑप्शन बी फाइनल आंसर, माइनस का a अपॉन बी। ठीक है, समझ गए, समझ में आ गया? अगर समझ गए तो एक और ट्राई करो, चलो ये वाला ट्राई करो। 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m कॉस थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू m होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और ये हो जाएगा m के बराबर। हमें पता है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू m, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन m होता है। ये आइडेंटिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू m है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m। दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को आपस में ऐड करो, ये और ये चला गया, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा m प्लस 1 अपॉन m। सो 2 सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m। सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। सेक थीटा की ये वैल्यू आ गई।
सेक थीटा ट्राइंगल में क्या होता है? सेक थीटा होता है ट्राइंगल में हाइपोटन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटन्यूज हो गया m² + 1, बेस हो गया 2m। ट्राइंगल की 3 साइड मान लो ए बी सी, ये हो गया थीटा। अगर ये ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ये m² - 1 ही आएगी, लेकिन चाहो तो सॉल्व करके भी निकाल लो। ए बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है AC² - BC²। सो ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? AC² कितना है? m² + 1 का होल स्क्वायर माइनस BC² यानी 2m का होल स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर आ जाएगा m⁴ + 1 + 2m² - 4m²। सो ए बी स्क्वायर आ जाएगा m⁴ + 1 - 2m², और ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा m² - 1 का m² - 1। ये क्या आ गया? m² - 1। मुझे क्या फाइंड करना था? मुझे फाइंड करना था साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है ट्राइंगल में? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, मतलब m² - 1 अपॉन हाइपोटन्यूज यानी m² + 1। यही तुम्हारा फाइनल आंसर होना चाहिए, m² - 1 अपॉन m² + 1, m² - 1 अपॉन m² + 1। ऑप्शन बी फाइनल आंसर। ओके, समझ गए? अगर समझ गए हो तो अगला ट्राई करोगे। ये लो, ये करो। The shadow of a tower when the angle of elevation of the sun is 60 degree is found to be 10√3 - 1 shorter than when it is 45 degree. The height of the tower is what? So एक टावर है ये, ठीक है, यहाँ एक सन है। मान लो यहाँ से इसकी सनलाइट ऐसे आ रही है तो ऐसी एक शैडो बनेगी, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये ग्राउंड पे कितना आ जाएगा? ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल होगी, तो ग्राउंड पे आ जाएगा 60 डिग्री। अब कह रहा है जब सन थोड़ा नीचे आ गया, मान लो सन यहाँ आ गया, अब ये एंगल बना रहा है अब ये एंगल कितना बना रहा है? अब ये बना रहा है 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और ये इसकी लेंथ कितनी है? इतने पोर्शन की लेंथ। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो ये कह रहा है कि जो 45 डिग्री से जब ये शैडो बना रहा है उसकी जो लेंथ है वो 10√3 - 1 ज़्यादा है जब ये 60 डिग्री का बना रहा है। तो इतने की वैल्यू कितनी हो गई? 10√3 - 1, ठीक। अब क्या करें? अब सबसे पहले इस ट्राइंगल में देखो, लुक एट दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ओके। इसको x बोल लो, इसको y बोल लो, x y। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? x अपॉन y, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री क्या होता है? √3। तो √3 इज इक्वल टू x अपॉन y, और x इज इक्वल टू y √3, ओके। अब क्या करो? अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी देखो, ए बी डी। ये अभी भी क्या है? ये अभी भी x है। ये कितना हो गया? ये हो गया y + 10√3 - 10, ठीक है। और ये है 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। सो tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। ए बी कितना है? x, बी डी कितना है? y + 10√3 - 10। सो y + 10√3 - 10 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या है? y √3। सो ये हो जाएगा y + 10√3 - 10 इज इक्वल टू y √3, ओके। इसको वहाँ भेज दो, 10√3 - 10 इज इक्वल टू y √3 - y। 10 कॉमन ले लो, √3 - 1, यहाँ y कॉमन ले लो, √3 - 1, ये और ये कैंसिल। सो y की वैल्यू 10 आ गई।
मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है हाइट ऑफ टावर, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक्स की वैल्यू क्या है, y√3 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू √3। √3 होता है 1.732, तो एक्स हो जाएगा 10 इंटू 1.732। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 17.32, 17.32 मीटर्स, 17.32, ऑप्शन बी। ओके, समझ गए, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अगला करते हैं, चलो ये वाला ट्राई करो। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन level ground increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. The height of the tower is what? Length of the shadow of the vertical tower on the ground increases by 10 meters when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. Okay, तो यहाँ पे एक टावर बना लिया, यहाँ पे सन है, ये इसकी रेज आ रही हैं, ऐसे गिर रही हैं। तो मान लो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है अभी, और ये कितना है 45, ये कितना है 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, सेम लॉजिक। और जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, यानी अब ऐसा, थर्टी डिग्री, तब 10 मीटर बढ़ जाएगी लेंथ, 10 मीटर शैडो की लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये 10 मीटर्स हो जाएगा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसको एक्स कह दो और इसको वाई कह दो। मुझे टावर की हाइट ढूंढनी है। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में, सबसे पहले इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री कितना आ जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एक्स अपॉन वाई। tan 45 डिग्री 1 होता है, ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। सो एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। एक्स और वाई एक बराबर आ गए। ओके, मुझे हाइट ऑफ द टावर ही तो फाइंड करनी थी, तो मैं इसको भी एक्स मान लूंगा। अब जो है ट्राइंगल ए बी डी में देखो, ट्राइंगल ए बी डी में देखो, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है एक्स, बेस कितना है एक्स प्लस 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स अपॉन एक्स प्लस 10। tan 30 डिग्री होता कितना है, ये होता है 1/√3 एक्स अपॉन एक्स प्लस 10। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू √3 एक्स। एक्स की वैल्यू x माइनस √3 एक्स इज इक्वल टू माइनस का 10। सो √3 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। यहाँ से x कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। सो x की वैल्यू आ जाएगी 10 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, कैंसिल कैंसिल 5। सो x की वैल्यू हो जाएगी 5 √3 प्लस 1। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर, 5 √3 प्लस 1, 5 √3 प्लस 1 फाइनल आंसर। ओके, समझ गए, समझ गए। अगर ये समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, चलो इसको बताओ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाउस ए इन ए स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड of the top and foot of another house B on the opposite side of the street are 60 degree and 45 degree respectively. If the height of the house A is 40 meter, then what is the height of the house B in meters? From the top of a house A in a street the angle of elevation and depression of, तो मतलब एक हाउस A है, मान लो ऐसा, ये हाउस A है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द अनदर हाउस बी। तो एक हाउस बी होगा जो उससे बड़ा होगा अगर एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से आ रहा है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और फिर एंगल यहाँ से ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से ऐसे बनेगा।
हाँ ठीक, ये हाउस बी है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल 45 डिग्री है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ऐसे z बन रहा है, सो ये वाला भी एंगल 45 डिग्री होगा। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे रिलेटेड है मुझे कमेंट में बताओ, पढ़ाया हुआ है एंगल्स में। इफ़ द हाइट ऑफ द हाउस ए इज़ 40 मीटर, ये पूरे की हाइट क्या है 40 मीटर। इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, इसको z बोल दो। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ हाउस b, मतलब बी वाई की लेंथ क्या है, बी वाई, हाइट ऑफ हाउस b मैंने क्या माना है, बी वाई माना है, बी वाई की लेंथ बताओ क्या होगी, बताओ कैसे करोगे। एक्स वाई की लेंथ अगर मैं x मान लूँ तो इसकी भी लेंथ x हो जाएगी। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो जरा, ये a है, ये b है और ये z है, ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये x है। सो यहाँ पे tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा इस वाले ट्राइंगल में, बी जेड अपॉन ए जेड, बी जेड अपॉन ए जेड यानी x। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3, तो √3 इज इक्वल टू बी जेड अपॉन एक्स, और बी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3x, बी जेड हो जाएगा √3x, √3x। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, देखो ax की जो लेंथ होगी वो zy के बराबर होगी, ठीक है। अब ये प्रूफ मत मांगने लगना, ठीक है, इतने भोंदू बच्चे नहीं हो तुम। ax की जो लेंथ होगी वो zy के बराबर होगी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में देखो axy में ये 90 डिग्री एंगल है, ट्राइंगल axy देखो, इस वाले ट्राइंगल में tan 45 डिग्री वो ax अपॉन xy होगा, और tan 45 डिग्री 1 होता है, तो ax हो गया 40 और xy हो गया x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई, x की वैल्यू 40 आ गई। तो ये जो होगा √3 इंटू 40 हो जाएगा, ये 40 √3 हो गया, 40 √3, और इसकी लेंथ क्या है, इसके बराबर 40 के बराबर, 40 के बराबर। तो फाइनल लेंथ क्या आ जाएगी, 40 √3 प्लस 40, बी वाई की वैल्यू 40 √3 प्लस 40, 40 √3 प्लस 40, 40 √3 मतलब 40 इंटू 1.732 प्लस 40, 4 इंटू 17.32 प्लस 40, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 के 2, कैरी का ऊपर 1, 9 कैरी का ऊपर 2, कैरी का ऊपर 2, 69.28 प्लस 40 यानी 109, हाँ 109.28, 109.2, 109 फाइनल आंसर है। उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, बोला गया था क्या राउंड ऑफ के लिए, अच्छा इन्होंने बोला, जो भी है राउंड ऑफ कर दिया, 109 ही फाइनल आंसर है। 109.28 को राउंड ऑफ कर दोगे तो 109 ही तो आएगा। ओके समझ गए, समझ गए कैसे निकला ये वाला, अगर समझ गए तो और आगे बढ़ते हैं। चलो, हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत बार आए हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउस ए इन ए स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप of the top and the foot of another house B on the opposite side of the street are 60 degree and 45 degree respectively. If the height of the house A is 40 meter, then what is the height of the other house B? From the top of a house A, तो एक house A है, मान लो ये है house A, इसके top पे हम खड़े हैं यहाँ पे। The angle of elevation and depression of the top and, अच्छा यही तो किया है अभी, अरे 109 मेरा आंसर आया था। आगे बढ़ते हैं, ये वाला। Two pillars A and B of the same height are on the opposite side of the road. दो पिलर हैं A and B, सेम हाइट है दोनों की, are on the opposite side of the road, ठीक है, which is 100 मीटर वाइड, तो ये 100 मीटर है इसकी लेंथ। The angle of elevation of the top of the two pillar are 30 डिग्री
ए एम बी आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। तो एक कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, ये मान लो ए है, ये बी है, यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये बन के आ रहा है ये बन के आ रहा है 30 डिग्री, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन के आ रहा है कितना आ रहा है, ये 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द पिलर। तो मैं अगर इसको x मान लो, इसको y मान लो, ये z मान लो, ठीक है। अगर मैं इसको x मानूं तो ये y हो जाएगा, स्मॉल x स्मॉल y, x y z अलग अलग ले लेते हैं यार, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, मैं इसको p मान लूं, इसको q मान लूं, इसको r मान लूं। पी क्यू, अगर इस वाले ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू, अगर पी क्यू एक्स है तो ये 100 माइनस एक्स अपने आप हो जाएगा। ठीक, और ये 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री कितना बन जाएगा, ए पी अपॉन पी क्यू, ए पी अपॉन पी क्यू। tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे नहीं पता, पी क्यू की वैल्यू x, तो ए पी की वैल्यू कितनी हो गई x अपॉन, ए पी की वैल्यू मुझे पता है नहीं पता है, नहीं पता है। ओके, अगर ए पी की वैल्यू x है तो बी आर की वैल्यू भी x ही होगी, सेम हाइट है दोनों की। ठीक है, तो पॉइंट, हाँ ठीक है, तो ए पी की वैल्यू क्या हो गई, ए पी की वैल्यू होगी x/√3। ठीक, अब ये वाला ट्राइंगल लो, ट्राइंगल बी क्यू आर, ट्राइंगल बी क्यू आर में tan 60 डिग्री किसके बराबर है, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल बी क्यू आर, ये x है, तो tan 60 डिग्री बी आर अपॉन क्यू आर, एक्स अपॉन क्यू आर। अरे यार ए पी क्या कर रहा हूँ मैं, ये x कैसे ले सकता हूँ मैं जब मैंने नीचे x लिया हुआ है। ए पी की वैल्यू क्या आई x/√3, हाँ ए पी की वैल्यू अगर x/√3 आई तो ये भी x/√3 होगा, सॉरी कन्फ्यूजन के लिए सॉरी। ए पी की वैल्यू x/√3 आई तो ये भी x/√3 होगा, बी आर हो जाएगा x/√3। सो tan 60 डिग्री किसके बराबर, x/√3 अपॉन क्यू आर, और क्यू आर क्या है 100 माइनस एक्स। tan 60 डिग्री अपने आप क्या होता है √3 होता है, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू x अपॉन √3 इंटू 100 माइनस एक्स। ठीक है, सो 3 इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस एक्स, सो 300 माइनस 3x इज इक्वल टू x, और 300 इज इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू क्या हो गई 300 अपॉन 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 75, x हो गया 75 मीटर्स। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ पिलर ए, फ्रॉम द फुट ऑफ पिलर ए 75 मीटर्स। फाइनल आंसर, x की वैल्यू 75। ओके, थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजन मुझे हो गया था बट उसके लिए सॉरी, लेकिन फाइनली आंसर आ गया। बेसिक टाइप्स वही हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं। और लगाते हैं, चलो ये लगाओ। द पोल ऑफ लेंथ 7 मीटर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सेम पॉइंट on the ground from the top of the tower is 45 degree. The height in meter of the tower is what? A pole of length 7 meters. पोल की लेंथ कितनी है 7 मीटर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। तो मान लो एक टावर है, ऐसे करके एक टावर है, ओके, और उसके ऊपर एक 7 मीटर का पोल लगा दिया है, ये 7 मीटर का पोल लगा दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो यहाँ से जब तुम ग्राउंड की ओर देख रहे हो तो ये जो एंगल आ रहा है ये 60 डिग्री आ रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द सेम पॉइंट
ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। और जब टावर के टॉप से तुम देख रहे हो तब ये वाला जो एंगल आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ना, तो ये वाला जो एंगल आ रहा है ये कितना आ रहा है 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री आ रहा है तो ये जो आ रहा होगा ये भी 45 डिग्री आ रहा होगा। हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताओ क्या होगी। टावर की हाइट मतलब इतनी हाइट, ये वाली हाइट। इसको ए बी मान लो, इसको सी मान लो। पोल हमारा हो गया ए सी और टावर हो गया ए बी, और इसको डी मान लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ट्रायंगल, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये 7 मीटर का है, ए सी 7 मीटर का है। इसको x मान लो, इसको y मान लो। सो tan 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी ए बी, बेस यानी बी डी। tan 45 डिग्री होता है 1 इज इक्वल टू ए बी यानी x अपॉन बी डी यानी y। सो x इज इक्वल टू y। ये भी x हो सकता है और x इज इक्वल टू y है, ये भी x है, तो मैं इसको नीचे भी x लिख दूंगा। अब कौन सा ट्राइंगल लेना है? अब ट्राइंगल लो बड़ा वाला यानी सी बी डी, ट्राइंगल सी बी डी। ये लो ट्राइंगल सी बी डी, ये 90 डिग्री है। बी सी कितना है? x प्लस 7। अब बी डी कितना है मुझे नहीं पता, बी डी कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये है 60 डिग्री। ये पूरा ये एंगल 60 डिग्री था, 60 डिग्री। ठीक है, इस ट्राइंगल में tan ऑफ एंगल सी बी डी यानी tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा? बी सी अपॉन बी डी। बी सी यानी x प्लस 7 अपॉन बी डी। tan 60 डिग्री मतलब √3 x प्लस 7 अपॉन बी डी। हाँ, x प्लस 7 अपॉन बी डी। और बी डी किसके बराबर था? हाँ, बी डी एक्स इज इक्वल टू वाई था, तो ये भी x है, बी डी भी x है। सो √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स। सो यहाँ से x √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, x √3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। यहाँ से x कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, और x की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन √3 माइनस 1। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। सो x हो जाएगा 7 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो हो जाएगा 3 माइनस 1। x इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू √3 प्लस 1। यही फाइनल आंसर है। x इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू √3 प्लस 1। x इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू √3 प्लस 1। ये आ रहा है देखो, हाँ जी यही आ रहा है, ऑप्शन डी। ओके, समझ गए? अगर ये समझ गए तो ज़रा एक और ट्राई करते हैं। चलो ये वाला ट्राई करो। फ्रॉम ए पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द टू टावर्स P and Q, the angle of elevation of their top are 30 degree and 60 degree respectively. The ratio of the height of P and that of Q is what? तो एक है P, एक है Q। मुझे नहीं पता बड़ा छोटा कौन है, लेकिन मुझे रेशियो देख के पता चल रहा है कि भाई P को हमेशा छोटा दिया गया है। P देख रहे हो, P ये P का है रेशियो है, ये Q का रेशियो है, तो P को हमेशा छोटा लिया जा रहा है, इसका मतलब छोटा P होगा, है ना? ऐसे ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया, तो यही होगा, P छोटा होगा। तो ये मैंने P मान लिया, ये मैंने Q मान लिया। ठीक है, सीधा बनाऊं, तिरछा बन गया। ए भाई लाइन नहीं खिंच रही है। ये P और ये Q, ठीक है। एंड फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ द टू टावर्स P and Q, मतलब एग्जैक्टली मिडवे यहाँ पे है पॉइंट। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप आर
30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। आड़ा टेढ़ा बना है लेकिन ये सीधा है, ठीक है, ज़्यादा ही तिरछा बन गया क्या? चलो ब्रह्मास्त्र यूज़ करते हैं फिर, पहले यूज़ कर लेना था। यस, हो गया, ठीक है। और ये एग्जैक्टली मिडवे है, तो मैं इसको अगर एक्स कह रहा हूँ तो इसको भी एक्स कह दूंगा। इसको पी क्यू आर कह दो, आर, इसको एस कह दो, इसको टी कह दो। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ पी टू दैट ऑफ क्यू इज व्हाट? मतलब मुझे पी की पी एस अपॉन क्यू टी की वैल्यू जाननी है, क्या होगी। ओके, निकालते हैं जरा, इसको निकालते हैं। देखो, ट्राइंगल पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर में tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? पी एस अपॉन एस आर। tan 30 डिग्री मतलब 1/√3 पी एस अपॉन एस आर। सो यहाँ से मुझे एस आर की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से मुझे एस आर की वैल्यू मिल जाएगी। और एस आर की वैल्यू एक्स के बराबर मैंने यहाँ ऑलरेडी ली हुई है, तो पहले मैं उसको एक्स के बराबर डाल दूंगा यहाँ पे। 1/√3 इज इक्वल टू पी एस अपॉन एक्स। सो एक्स की वैल्यू हो गई पी एस इंटू √3। वैसे ही ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये देखो जरा, बड़ा वाला ट्राइंगल क्यू एस टी, इन ट्राइंगल क्यू आर टी, इन ट्राइंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा? क्यू टी अपॉन आर टी। और tan 60 डिग्री होता क्या है? √3। क्यू टी क्या है मुझे नहीं पता, आर टी क्या है, एक्स लिया है मैंने, क्यू टी अपॉन एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई? क्यू टी अपॉन √3। ये वाली एक्स की वैल्यू, ये वाली एक्स की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों एक्स हैं। तो पी एस इंटू √3 इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन √3। √3 इंटू √3 इधर आ जाएगा। मुझे जानना क्या था? मुझे जानना था हाइट ऑफ पी और इस टू हाइट ऑफ क्यू, मतलब पी एस अपॉन क्यू टी की वैल्यू जाननी है मुझे, पी एस अपॉन क्यू टी निकालना है। तो क्यू टी को इधर भेज दो, ये हो जाएगा पी एस अपॉन क्यू टी, और ये हो जाएगा 1√3, नीचे √3 इंटू √3। सो पी एस अपॉन क्यू टी किसके बराबर हो गया? 1/3। फाइनल आंसर, पी एस अपॉन क्यू टी 1/3, पी एस अपॉन क्यू टी 1/3, 1/3 फाइनल आंसर। अगर ये 1 है तो ये 3 होगा। ओके, समझ गए? समझ गए? अगर समझ गए तो अगला करते हैं। चलो, अच्छे क्वेश्चन होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, ये वाला ट्राई करो। चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 120 मीटर लाइट हाउस, एक 120 मीटर का लाइट हाउस है। इस बार कोई रिस्क नहीं लेंगे, इस बार सीधा बना देंगे, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बेस ऑफ द लाइट हाउस इज 30 मीटर एंड 60 मीटर। दो शिप हैं, एक का 30 मीटर आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये दूर होगा, है ना, और एक का 60 मीटर आ रहा है तो भाई साहब ये पास होगा। ऐसा होना चाहिए। और दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे ऐसे, ये बेस है। अरे वाह, इस बार कितना अच्छा बना। फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर लाइट हाउस, ये 120 मीटर का लाइट हाउस है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बेस ऑफ द लाइट हाउस इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, इसको 90 है तो 90 डिग्री होगा ही होगा। वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो मुझसे बी सी की लेंथ पूछी जा रही है, बी सी की लेंथ कितनी होगी? तो भाई ट्राइंगल ए बी डी,
ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री है और ये 120 है, 120 मीटर है और ये 30 डिग्री है, तो इसमें tan 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 120 अपॉन बी डी। tan 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 120 अपॉन बी डी। और tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3, 120 अपॉन बी डी। तो बी डी की लेंथ क्या आ जाएगी? 120 इंटू √3। बी डी की लेंथ आ गई 120 इंटू √3। और इस वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये लो भाई, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ए डी सी, ये 120 है। tan 60 डिग्री इसके बराबर ए डी अपॉन सी डी। tan 60 डिग्री किसके बराबर? ए डी 120 अपॉन सी डी। ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 120 अपॉन सी डी, और सी डी की वैल्यू हो जाएगी 120 अपॉन √3। सी डी की वैल्यू हो जाएगी 120 अपॉन √3। मुझे बी सी फाइंड करना है, जो कि बी डी प्लस सी डी होता है। जो 120, ये 120 √3 है और ये 120 अपॉन √3 है, दोनों को ऐड करना है। 120, इसको पहले रैशनलाइज कर लो। 120 अपॉन √3 को क्या कर दो? इंटू √3 अपॉन √3 कर दो, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 3 इंटू √3, ये हो जाएगा 40 √3 हो जाएगा, ये 40 √3। इसको क्या लिख सकते हो? 40 √3 लिख सकते हो, 40 √3। ठीक है, ये हो जाएगा 40 √3। तो बी डी प्लस सी डी 120 √3 प्लस 40 √3, 120 √3 प्लस 40 √3, यानी 160 √3। 160 √3 तुम्हारा फाइनल आंसर आना चाहिए। अरे ऐसे की मैंने, तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। 160 इंटू √3 क्या होता है? 1.732। सो ये हो जाएगा 17.32 इंटू 16। 16 टू जा 32 कैरी के ऊपर 3, 63 जा 48, 1 कैरी के ऊपर 5, 16 से 112, 17 के 7 कैरी के ऊपर 11, 16 जा 16, 127। अरे ये क्या हो रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं? रुको रुको, 160 इंटू 1.732 ना, तो ये हो जाएगा 17.32 इंटू 16। 16 जा 32 कैरी के ऊपर 3, 16 3 जा 48, 1 कैरी के ऊपर 5, 16 7 जा 112, तो 117 7 कैरी के ऊपर 11, 16 1 जा 16, 27। अच्छा 27, 127 क्यों लिख दिया था? 277.32, 277.32, 277, ये आंसर हो गया। राउंडेड ऑफ ढूंढना था ना, राउंडेड ऑफ। 277 मीटर्स फाइनल आंसर। समझ गए? समझ गए क्या? अगर समझ गए, बढ़िया से समझ गए अगर, तो चलो एक और ट्राई करते हैं। ये वाला ट्राई करो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ फ्लाइंग ड्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 मीटर्स, इज 60 डिग्री। Okay, after flying for 5 seconds, the angle of elevation drops to 30 degrees. If a drone is flying horizontally at a constant height of 1000 √3 meter, the distance traveled by the drone is what? तो ड्रोन की हाइट कितनी है? ड्रोन की हाइट है 1000 √3 मीटर्स। तो ड्रोन की हाइट है 1000 √3 मीटर्स, √3 मीटर्स। The angle of elevation of a flying drone from a point on the ground is 60 meters, 60 डिग्री। मतलब मान लो यहाँ से अगर तुमने ड्रोन देखा तो तुम्हें किस डिग्री पे दिखाई देगा? यहाँ से अगर तुमने कहीं, हाँ, अगर तुमने यहाँ से ड्रोन देखा तो तुम्हें किस डिग्री पे दिखाई देगा? 60 डिग्री पे। ये जो है ये हो जाएगा 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 5 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉप्स टू 30 डिग्री, और 5 सेकेंड उड़ने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। तो मतलब ऐसे कम हो गया होगा, तो ये ऐसे और दूर चला गया होगा, है ना?
मान लो ऐसे आ गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। हाइट अभी भी सेम है, हाइट अभी भी उतनी ही है, ठीक। सारे ग्राउंड के पॉइंट्स को टच करा दो, ओके ठीक है। तो पहले ड्रोन यहाँ पे था मान लो ए पे, अब ड्रोन आ गया है बी पे। हाइट पहले भी 1000√3 थी हाइट, अभी भी हाइट 1000√3 ही है, हाइट अभी भी 1000√3 ही है, 1000 सॉरी 100 नहीं 1000 ठीक। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ड्रोन, मुझे फाइंड करना है कि ड्रोन ने कितना डिस्टेंस उड़ा, मतलब ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है बेसिकली। ए बी का डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा किसके, इसके। तो मान लो इसको सी कह दो, इसको डी कह दो, इसको ई कह दो। ए बी जो है वो डी ई के बराबर होगा, ठीक है, समझ गए, इतना समझ में आ रहा है। तो भाई अब ये वाला ट्राइंगल देखो, पहले ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी ये 60 डिग्री है, ये ए है, ये डी है, ये सी है, ये 1000√3 है। tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, ए डी अपॉन सी डी। tan 60 डिग्री होगा ए डी यानी 1000√3 अपॉन सी डी। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3 1000√3 अपॉन सी डी। √3 से √3 चला गया, सी डी किसके बराबर, 1000 मीटर के बराबर, सी डी 1000 मीटर के बराबर, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल बी सी ई, ये 1000 मीटर आ गया। अब क्या देखना है, अब देखना है ट्राइंगल बी सी ई, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल बी सी ई, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ओके। ये 1000√3 अभी भी, इसको मैं अगर x मान लूँ इतने पोर्शन को, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, x + 1000। तो tan 30 डिग्री इसमें क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन सी ई, और tan 30 डिग्री क्या होता है बेटा, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। बी ई कितना है 1000√3, सी ई कितना है x + 1000, ठीक। सो x + 1000 3000 के बराबर आ गया, और x की वैल्यू आ गई 2000, x की वैल्यू आ गई 2000। यही तो फाइंड करना था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ड्रोन। तो ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है, ये डिस्टेंस ड्रोन ने ट्रैवल करी है हवा में, और ये ग्राउंड के बराबर है, इस डिस्टेंस के बराबर होगी। ये 2000 आ रहा है तो ये भी 2000 मीटर इज द फाइनल आंसर, 2000 मीटर्स इज द फाइनल आंसर। ओके, समझ गए, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो भैया ये आज के लिए आखिरी क्वेश्चन था। कमेंट सेक्शन में बताया करो समझ में आया नहीं आया, हेल्पफुल लग रहा है नहीं लग रहा है, वरना ये लेक्चर्स का क्या फ़ायदा है। हाँ, कमेंट में बताओ, अगर लेक्चर हेल्पफुल लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें आगे भी ये लेक्चर्स मिलते रहें। पूरा का पूरा सिलेबस जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने कवर कर डाला है। एसएससी सीजीएल का जितने क्वेश्चन है सारे कवर कर डाले हैं आज तक के। तुम्हें कहीं से कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी हो, सब कुछ तुम्हें इस चैनल पे मिल रहा है। जाओ सारी वीडियोस देखो, बिंज वॉच कर डालो, एक साथ मेरे क्वेश्चन लगाओ, तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, तुम्हारी लाइफ सेट होगी। हाँ, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और वरना क्यों काम है, मैं और भी काम है लाइफ में। तो जाओ सारे के सारे वीडियोस देखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों को भेजो, या फिर सेव कर डालो, जो करना है कर डालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका पूरा यूज निकालो। ये तुम्हें फालतू में कोर्सेज खरीदते रहते हो, यहाँ पे तुम्हें फ्री में मिल रहा है सब कुछ, तो इसका पूरा यूज निकालो, प्रैक्टिस करो, इसको बार बार देखो, और सब्सक्राइब करो। बताओ कैसी लगी वीडियो, ताकि मैं और भी, अगर कुछ दिक्कत हो, कोई दिक्कत लग रही हो तो बताना मुझे कमेंट में,
क्या इंप्रूव कर सकता हूँ मैं ये भी बताना, ये ज़्यादा ज़रूरी है ये बताना कि क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ मैं। हाँ, और सी यू अगली वीडियो में मिलते हैं। चलो सब्सक्राइब कर लेना, बाय।